अब हम अपने क्लिनिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्लिनिकल हमारे पास आ रहा है सब एक्रोमियल बर्साइटस। बिफोर कि मैं सब एक्रोमियल बर्साइटस को डिस्कस करूं, यू शुड नो कि सब एक्रोमियल बर्सा क्या होता है। इसी पेज में नीचे वो पहले एक्सप्लेन करते हैं कि सब एक्रोमियल बर्सा क्या होता है। सब एक्रोमियल बर्सा हमारी बॉडी का लार्जेस्ट बर्सा होता है। अच्छा, लार्जेस्ट बर्सा या बर्सा से डिस्कस करने से पहले आई थिंक सो इट वुड बी बेस्ट कि मैं आपको बर्सा बता दूं। वर्षा क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जिस जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस, रगड़, फ्रिक्शन ऐसी कंडीशंस होती हैं, बोन्स के दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया है, एक बरसात प्रोवाइड कर दी है। बरसा क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाटर फिल होता है, और उसका काम जो है वो सिंपल इतना होता है कि जब दो बोन्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जब मूव कराते हैं हम अपनी बोन्स को, तो फिर बोन्स आपस में रगड़ खा खा के उनके ऊपर जो है वो आपके बोन्स जो है वो लॉस ना होने शुरू हो जाए, ओस्टियोसाइट्स जो है उनका लॉस्ट होना ना शुरू हो जाए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए दो बोन्स के दरमियान में बरसा रखा होता है, ताकि वो जो बरसा है वो उस फ्रिक्शन को कम करे, और उस वजह से जो रगड़ आती है बोन्स के दरमियान में, वो बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ना हो आपको। अच्छा, अब सब एक्रोमियल बरसा जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट बरसा है, जो कहाँ पड़ा होता है, कोरेको एक्रोमियल आर्च। नो, व्हाट इज द कोरेकोएक्रोमियल आर्च? आपने पढ़ा होगा कि स्कैपुला के ऊपर आपके पास दो रीजन होते हैं। वन इज द कोराकाइड प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज द एक्रोमियन प्रोसेस। अब स्कैपुला में कोराकाइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस के दरमियान में एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो तीर कमान आपने अगर देखी हो तो उसमें आप देखते हैं कि जो एक सी शेप कमान होती है, उस तरह ही एक हमारे पास ये एक रीजन बनता है कोराकाइड प्रोसेस के दरमियान और एक्रोमियन प्रोसेस के दरमियान। अगर आपके पास इस वक्त स्कैपुला मौजूद है तो आप उसको उठा के देखें, तो कोराकाइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के दरमियान एक सी शेप्ड एरिया बनता है जिसे हम कोरेको एक्रोमियल आर्च कहते हैं। उस कोरेको एक्रोमियल आर्च और डेल्टॉइड मसल के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमें बरसा प्रोवाइड किया, और इस बरसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये फ्रिक्शन को कम करेगा। अब कहाँ क्या 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 फ्रिक्शन कम करके क्या इफेक्ट लाएगा, इसका क्या क्या फायदा है, वो इन दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया। और ये बाज दफा ऐसे क्यों पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है कि बताइए जी सब एक्रोमियल बर्सा की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमें क्या हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। नंबर वन, इट प्रोटेक्ट्स द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विद द एक्रोमियन प्रोसेस। जो आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि आपके दो रीजन होते हैं, जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है और उसके पीछे अगर आप चले जाएं तो आपको स्पाइनस प्रोसेस मिलता है। ये डिटेल्स जो है वो आपने स्कैपुला की वीडियो में देखी होंगी। स्कैपुला की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देखें, जिसमें आपने स्कैपुला की जो जनरल फीचर्स हैं और उसके बोनी फीचर्स हैं उनको आपने डिटेल से डिस्कस करना है। आपका जो पोस्टीरियर साइड पे हमें एक स्पाइनस प्रोसेस मिलता था स्कैपुला के, और उस स्पाइनस प्रोसेस से ऊपर वाला जो रीजन होता था उसे हम सुप्रास्पाइनेटस रीजन कहते थे, और जो नीचे वाला रीजन है उसे हम जो है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते थे। सुप्रास्पाइनस फोसा के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस मसल लगता था और इंफ्रास्पाइनस फोसा के ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस मसल लगता था। तो जो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो कोरेकोएक्रोमियल आर्च और डेल्टॉइड के साथ पड़ा होता है। हमने बात की कि जो सब एक्रोमियल बर्सा है ये कोरेकोएक्रोमियल आर्च और डेल्टॉइड के दरमियान में पड़ा होता है। तो ये इसका एक मेजर काम जो है डेल्टॉइड को बचाना और जो है उसकी फ्रिक्शन कम करना, ये तो है ही है। इसके साथ साथ ये सुप्रास्पाइनेटस मसल को भी रगड़ से बचाता है। और ओवरऑल कहीं भी आपकी बॉडी में बर्सा की बात आए तो उसका एक ही काम है कि इसने फ्रिक्शन से बचाना है। दूसरी बात यह है कि जब हम ओवरहेड एब्डक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो ग्रेटर टुबरकल ऑफ ह्यूमरस है और जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और इन कांटेक्ट के आने की वजह से दोबारा रगड़ पैदा होगी, तो इस रगड़ को भी रोकने के लिए ये बरसा काम करता है। ठीक है, अब आप खुद इसी टाइम बैठे बैठे या जिस तरह भी जिस फॉर्म में भी आप अभी फिल वक्त बैठे हैं, खड़े हैं, आप ओवरहेड एब्डक्शन करने की कोशिश करें। अपने आप बाजू को अपने हेड की तरफ लेके जाएं। एब्डक्शन यू नो कि आप अपनी जो आर्म है या आपका कोई भी बॉडी पार्ट है इसे आप मिड लाइन से दूर लेके जाएं, तो इसे हम एब्डक्शन कहते हैं। ओवरहेड एब्डक्शन क्या है कि आप इसको सर की तरफ अपने आर्म को दूर लेके जाएं। आप ओवरहेड एब्डक्शन अगर करेंगे तो ओवरहेड एब्डक्शन के दौरान आपका जो हमारे पास ग्रेटर टुबरकल ऑफ ह्यूमरस है और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में इन कांटेक्ट आएंगे। अगर ये दरमियान में बरसा ना होता तो फिर ये आपस में रगड़ खा खा के आपकी हड्डियां घिस जाती। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दरमियान में एक बरसा दिया है, तो ताकि वो इस बरसे की मदद से आपस में रगड़ ना खाएं और फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी बोन्स के अंदर वियर एंड टीयर्स बनने हैं वो ना हो।
सो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे हमारे सब एक्रोमियल बर्सा के। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि सब एक्रोमियल बर्सा आपकी बॉडी का सबसे बड़ा बर्सा है, और एसक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सब एक्रोमियल बर्सा के काम क्या है। एक तो ये डेल्टॉइड मसल को फ्रिक्शन से बचाता है, दूसरा ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडन को फ्रिक्शन से बचाता है कि एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ना रगड़ खाए, और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि जब ग्रेटर टुबरकल ऑफ ह्यूमरस और एक्रोमियन प्रोसेस ओवरहेड एब्डक्शन के दौरान आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो दरमियान में ये बर्सा आके इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है बाय प्रोवाइडिंग द फ्रिक्शन लेस इन्वायरमेंट। अगर फ्रिक्शन होती तो ये आपकी मूवमेंट्स ना हो सकती। अब हम वापस आते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटस की तरफ। अच्छा, एनाटमी में, फिजियो में, बायोकेम में आप ना कुछ एक जनरल टर्म्स याद कर लें, जो जनरल टर्म्स आपको ताहयात काम आएंगी। अगर कहीं भी वर्ड आपको आइटस मिल जाए, ITIS, इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कोई चीज अगर उसमें सोजिश आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं आइटस। ठीक है, अगर मैं बोलूं गैस्ट्राइटस, इट्स मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्टर। अब गैस्टर किसे कहते हैं? हम स्टोमिक को गैस्टर कहते हैं, लैटिन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्टर को हम गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारी जो अपेंडिक्स है ये इन्फ्लेम हो जाए तो इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जी उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, वर्ड अपेंडिक्स नहीं होता सर। आप ये याद रखें कि अपेंडिसाइटिस वर्ड होता है। आप बीइंग अ डॉक्टर आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि अपेंडिसाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपके अपेंडिक्स जो है इन्फ्लेम कर जाती है और दर्द होता है। सो अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हो रहा होता है। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक वर्ड सिखाया था, डेट वाज एक्टमी। एक्टमी मीन रिमूवल। अगर आप मैस्टेक्टमी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेस्ट का रिमूवल है। गैस्ट्रेक्टमी कह रहे हैं तो इसका मतलब है स्टोमिक का रिमूवल है। जस्ट लाइक इन द सिमिलर वे, आइटस अगर कहीं वर्ड आपको मिल जाता है, ये आप साथ साथ सीखते जाएंगे ये वर्ड्स, तो अगर कहीं आइटस वर्ड आ जाता है तो इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। अब आपको पूरी समझ आ गया होगा कि सब एक्रोमियल बर्साइटिस का क्या मतलब है। सब एक्रोमियल बर्सा का इन्फ्लेम कर जाना। आइटस इज टेलिंग यू कि देयर इज समथिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किसकी है? सब एक्रोमियल बर्सा की। देखिए, सब एक्रोमियल बर्सा में नॉर्मल फ्लूइड पड़ा है, अगर वो फ्लूइड अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो उसकी वजह से आपके सब एक्रोमियल बर्सा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे? सब एक्रोमियल बर्साइटिस। ये तो आपको इस लफ्ज का मतलब समझ में आया। अब सब एक्रोमियल बर्साइटिस से होता क्या है? देखिए, इसी सब एक्रोमियल बर्सा का काम होता था कि ये डेल्टॉइड मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करता था और एक्रोमियन प्रोसेस के साथ रगड़ खाने से रोकता था। लेकिन अगर ये खुद ही इतना बड़ा बन गया है, इसके अंदर इतना फ्लूइड आ गया है कि बजाय इसके कि ये उसकी रगड़ को कम करता है, ये डेल्टॉइड पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। सो प्रेशर ओवर द डेल्टॉइड बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस विद द आर्म बाय साइड काज पेन। देखिए, अगर आप अपने आर्म को जो है वो अपनी बॉडी के साथ एडक्ट करेंगे, एडक्टिंग टुवर्ड द मिड लाइन आप मूव करेंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल उसके साथ अपनी आर्म को लगा के रखेंगे, तो अब आप चूंकि सब एक्रोमियल बर्सा बहुत बड़ा हुआ है, तो अब इसका साइज बढ़ गया हुआ है, इसमें फ्लूइड बड़ा है, तो आपको ये पेन करेगा। जस्ट लाइक आपको कोई भी ट्यूमर हो जाता है और वो ट्यूमर सख्त वाला ट्यूमर होता है, इन्हें जिसे आप आम वर्ड में गिल्टी का नाम देते हैं। अगर जिसे हम आम लैंग्वेज में गिल्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश वर्ड गिल्टी, जो है गिल्टी मीन के यानी आपका कोई भी स्वैलन एरिया है, आपका कोई ट्यूमर बन गया है, तो उस ट्यूमर की पेन होती है आपको अगर वो सख्त हो जाए। अगर आपका ये सब एक्रोमियल बर्साइटिस कंडीशन में आप अपने आर्म को एडक्ट रखेंगे तो आपको पेन होगी, लेकिन अगर आप अपने आर्म को एबडक्ट कर देंगे, अपनी बॉडी से दूर ले जाएंगे, तो अब उसको एक जगह मिल जाएगी, उस सब एक्रोमियल बर्सा जो कि इन्फ्लेम हुआ है, उसे एक जगह मिल जाएगी, और वो जगह जब उसे मिलेगी तो आपके ये प्रेशर नहीं डालेगा डेल्टॉइड के ऊपर। अगर डेल्टॉइड के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर आपको पेन नहीं होगी, क्योंकि पेन तो हो इस वजह से रही थी कि आपका वो सब एक्रोमियल बर्सा बहुत इन्फ्लेम हो गया हुआ है, उसके अंदर जो है वो आपका फ्लूइड कंटेंट बढ़ गया हुआ है और वो प्रेशर डाल रहा है आपके डेल्टॉइड मसल के ऊपर। डेल्टॉइड मसल पे अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर अल्टीमेटली पेन नहीं होगी। जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर उसे जो है वो कहेगा कि अपनी आर्म को एबडक्ट करो, एबडक्ट करेगा तो उसे पेन नहीं होगी, डॉक्टर बोलेगा एडक्ट करो, एडक्ट करेगा तो पेन होगी। इस सारी कंडीशन को हम कहते हैं डाबान्स साइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, एसक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डाबान साइन क्या होता है। डाबान साइन इज सिंपली है कि जब डॉक्टर उसे कहता है कि आप अपनी आर्म को एबडक्ट करो तो उसे पेन नहीं होता, और जब उसे एडक्ट करने को कहता है तो उसे पेन होता है। द रीजन इज सब एक्रोमियल बर्साइटिस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह आता होता है कि पेशेंट हैव कम टू द डॉक्टर और फिजिशियन और एनाटमिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड कंप्लेन दैट व्हेनेवर ही abduct his arm he feels no pain. However, when he adduct his arm, he feels pain. What is most likely condition that is causing this pain? Your answer should be subacromial bursitis, जिसके अंदर आपका जो है वो बर्सा इन्फ्लेमेशन का शिकार हो चुका है।
सो आई थिंक सो आई एम क्लियर नाउ कि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो सारी कंडीशन लिख के अ पेशेंट हैव कम विद दिस एंड दिस थिंग्स, और बताएं इस सिनेरियो के अंदर कौन सा साइन काम कर रहा है, तो आपने कहना है डाबान साइन। होप सो यू गॉट द पॉइंट।